Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सिंह लगन में अगर मंगल देव दशम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, दशम भाव का संबंध है हमारे सोशल स्टेटस से, हमारे कैरियर से, प्रोफेशन से। दशम भाव बहुत ही पावरफुल भाव माना जाता है और यहाँ से हम गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस भी देखते हैं, सरकारी लोग देखते हैं और जितने भी सोसाइटी में पावरफुल लोग हैं वो हम दशम भाव से ही देखते हैं। और अगर रिश्तों में देखा जाए तो दशम भाव हमारे फादर की फैमिली का घर है, पैटर्नल फैमिली का, और दशम भाव से हम फादर की वेल्थ और फादर का बिजनेस भी देखते हैं। और यहाँ 2 नंबर राशि पड़ी हुई है और 2 नंबर राशि का संबंध भी परिवार से है, वेल्थ से है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ से है, हमारी वाणी से है, हमारे एसेट से है और हमारी फूड हैबिट्स वगैरह से है। तो दशम भाव में यहाँ मंगल देव चतुर्थ एंड नवम भाव के मालिक होके आ गए। देखिए दोस्तों, चतुर्थ भाव का मालिक जब दशम भाव में आ जाता है तो हमें सुख की प्राप्ति तब होती है जब हमारा सोशल स्टेटस अच्छा हो और एफ्लुएंट लाइफ हम जिएं और हमारी बड़े लोगों से जानकारी हो, बड़े लोगों का घर में हमारे आना जाना हो और हम वेल्थ और फैमिली के सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, फादर के बिजनेस में पार्टिसिपेट करें अगर फादर बिजनेसमैन है तो, और पैटर्नल फैमिली में हमारा आना जाना हो, तो ये हमें कहीं सुख की प्राप्ति होती है क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक दशम में आ गया और चतुर्थ भाव हमारा सुख भाव है, हैप्पीनेस का भाव है। तो हैप्पीनेस हमारी दशम भाव के सिग्निफिकेंस से ही होगी। और यदि नवम भाव का स्वामी दशम में आ जाए तो हम नवम भाव फॉर्चून का है, हमारी पिता का है, हमारी हायर एजुकेशन का है और चतुर्थ भाव से भी हम कुछ एजुकेशनल परस्यूट्स या एजुकेशन देखते हैं। और अगर हम नवम भाव के स्वामी को दशम भाव में ले आते हैं तो सबसे पहली प्रिडिक्शंस तो यही हो जाएंगी कि हमारी जो हायर एजुकेशन है उसका पूरा यूटिलाइजेशन दशम भाव में हो रहा है और हम कहीं ना कहीं अपनी फादर के बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, फादर की वेल्थ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फादर की फैमिली में हमारा अच्छा पार्टिसिपेशन है। और दूसरा, हम अपनी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं और हमारा कहीं ना कहीं हम फॉर्चुनेट हैं अपने कैरियर को लेके, सोशल स्टेटस को लेके एंड सोशल रिलेशनशिप्स को लेके। हमारी काफ़ी नेम फेम और काफ़ी यहाँ पर यूँ कहना चाहिए स्टैंडिंग जो है, सोशल स्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। और दूसरा, दशम भाव में आने से थोड़ा सा हमारा जो इंक्लिनेशन है परिवार की तरफ हो जाता है। और वैसे भी शुक्र की 2 नंबर राशि में मंगल की जो एनर्जी है, ओरिजिनल एनर्जी है, वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है और यहाँ पर मंगल देव इंसान को या इस नेटिव को ज़्यादातर रिलेशनशिप बिल्डिंग में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो मोर ऑफ द टाइम ही रिमेन्स इन द रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। और शुक्र का साथ मंगल की जो रिलेशनशिप है वो भी न्यूट्रल रिलेशनशिप है और यहाँ पर देखा जाए तो मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर बाय वर्च्यू ऑफ दी नक्षत्र इन 2 नंबर राशि मंगल परफॉर्म्स रादर एक्सीडिंगली वेल, क्योंकि यहाँ पर जो नक्षत्र मिलते हैं वो भी मंगल के मित्र नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र कृतिका मिलता है जिसके 3 चरण हैं और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर रोहिणी मिलता है जो चंद्र का बहुत ही रॉयल नक्षत्र है और तीसरा नक्षत्र मृगशिरा मिलता है जिसके 2 चरण हैं, पहला और दूसरा चरण वो मंगल का अपना नक्षत्र। तो इस राशि में जो नक्षत्र हैं वो सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं जो कि अति प्रिय नक्षत्र हैं मंगल देव को। तो इसलिए यहाँ पर मंगल अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। और मंगल का जो एग्रेसिव या जो यूँ कहना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव वाला सीन है वो यहाँ पर थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है और यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि मंगल बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, एग्रेसिव है। तो नेटिव जो है
वो रिलेशंस का हमेशा ध्यान रखता है। और दोस्तों यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर मिलती है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी है और कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट आपको सेटिस्फेक्शन भी देती है। गाड़ियों का सुख, मकान का सुख, प्रॉपर्टीज़ का सुख, परिवार का सुख और बिजनेस का सुख, इनहेरिटेंस का सुख, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती हैं अगर मंगल यहाँ पर एफ्लिक्टेड नहीं है, मंगल का कोई दोष नहीं लगा हुआ, कोई राहु यहाँ नहीं है, या यूँ कहना चाहिए केतु या शनि जैसे प्लैनेट्स यहाँ नहीं बैठे, तो डेफिनेटली ये अच्छी प्लेसमेंट है। अगर शनि यहाँ बैठ भी जाए तो शनि को मंगल से डिस्टेंट बैठना चाहिए, 10 डिग्री 15 डिग्री अगर दूर है तब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मंगल की एफ्लिक्शन जो है इन चीज़ों में कहीं ना कहीं अड़चने डालती है, कहीं ना कहीं विघ्न डालती है। और यहाँ पर एजुकेशन भी अच्छी हमें देखने को मिलती है, और मंगल की दृष्टि जो है दशम भाव से लगन पे आती है, और लगन पे दृष्टि सूर्य के लगन पे मंगल की दृष्टि इंसान को काफ़ी करेजियस बनाती है, फैमिली ओरिएंटेड बनाती है, और सुख सुविधाएं आदमी पूरी भोगता है, और अच्छे बिजनेस में, व्यापार में सक्सेस मिलने का चांस यहाँ पर रहता है, और इंसान को काफ़ी एक्टिव और काफ़ी एम्बिशियस बनाता है। और मंगल को 10वें घर में दिशा बल भी मिलता है। ये एक और अच्छी बात है कि मंगल को और सूर्य को दशम भाव में दिशा बल मिलता है, तो यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, मार्स की स्ट्रेंथ है, वो 10वें घर में सबसे ज़्यादा रहती है, और यही वजह है कि इंसान को एम्बिशियस बनाता है, टास्क ओरिएंटेड बनाता है, और फुल ऑफ इनिशिएटिव्स बनाता है। तो यहाँ मंगल के अच्छे ही फल आपको देखने को मिलेंगे। अगर मंगल जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड थोड़ा सा ठीक बैठा हुआ आपके चार्ट में, तो यहाँ पर अच्छे ही फल देखने को मिलेंगे। अगर नक्षत्र का लॉर्ड 6ठे, 8वें, 12वें में आ जाए तो फिर थोड़ी सी डेफिशिएंसी किसी न किसी तरीके की मिलती है। जैसे यहाँ पर अगर मान लिया फॉर एग्जाम्पल मंगल देव यहाँ पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में पहुँच गए और सूर्य देव 6ठे घर में ही बैठ गए, तो फिर ये हमें डेट्स में, डिस्प्यूट्स में, प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ लिटिगेशन में ये प्लेसमेंट हमें घुसा देगी, और कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर मिलेंगे। और अगर सूर्य देव अष्टम में आ गए तो भी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बिजनेस को लेके, प्रोफेशन को लेके, कैरियर को लेके कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल ज़रूर रहेंगे। तो 6ठे, 8वें घर में नक्षत्र का लॉर्ड एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, या 12वें घर में नहीं होना चाहिए। अगर 12वें घर में लॉर्ड चला जाता है नक्षत्र का लॉर्ड, तो एक प्रोबेबिलिटी हमें यह रहती है कि हम घर से दूर जाके अगर काम करें, दूसरे कंट्री में जाएं, तो फिर हमारी लाइफ अच्छी चलती है, क्योंकि हम उसी घर के सिग्निफिकेंस में या उसी दायरे में ही आ गए जो कि नक्षत्र का लॉर्ड जहाँ बैठा हुआ है, तो वो फिर वहाँ अच्छे हमें फल मिलते हैं। अदरवाइज अगर हम अपने नेटिव लैंड पे रहें, नक्षत्र का लॉर्ड 12वें में है, तो हमें फिर कहीं ना कहीं नुकसान, व्यय, टेंशन, नींद में प्रॉब्लम्स, ये वाली चीज़ें हमें मिलती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इस प्लेसमेंट को एनालाइज करना है। यहाँ बैठा हुआ मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देखेगा। चौथे घर में मंगल की अपनी ही राशि पड़ी हुई है, तो चौथे घर से जितनी भी चीज़ें हमारी निकलती हैं उसमें मंगल ब्लेस ही करेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, मकान हो, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हो, कंफर्ट्स हो, कन्वीनियंसी हो, गाड़ियों का सुख हो, और हमें जितने भी कंफर्ट देने वाली चीज़ें हैं उनका सुख हो, तो यहाँ मंगल आपकी पूरी मदद करेगा। और दूसरा मंगल का जो 8वीं दृष्टि है वो हमारे पंचम भाव पे पड़ेगी, जहाँ पर 9 नंबर राशि है। 9 नंबर राशि गुरु की राशि है। 9 नंबर राशि पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो एक पुत्र का योग मंगल देव यहाँ बना सकते हैं। और दूसरा मंगल अगर सूर्य के नक्षत्र में है या अपने ही नक्षत्र में है, तो फिर तो पुत्र का योग यहाँ पर लगभग 90% प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। और क्योंकि वहाँ गुरु की राशि है और मंगल मेल नक्षत्र में हो, और दूसरा मंगल एजुकेशनल परस्यूट्स में भी यहाँ आपको इस दृष्टि से बेनिफिट्स ही देंगे। आप स्टॉक मार्केट वगैरह में भी आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, उससे पैसा कमा भी सकते हैं।
और दूसरा आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो भी बड़ी पैशनेट रहेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि अगर किसी भी भाव पे आए तो कुछ न कुछ हमारी रोमांटिक लाइफ में अच्छा पैशन रहता है, अच्छा स्पाइस रहता है। तो यहाँ पर मंगल देव ज़्यादातर आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे, और दिशा बली होने के कारण यहाँ पर काफ़ी प्रोएक्टिव रहेंगे मंगल देव, और यहाँ पर आपको ब्लेस ही करेंगे। और पर्टिकुलरली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, कैरियर में, सोशल स्टेटस में, एजुकेशन को प्रोफेशन में यूज़ करने में, और ये रहेंगे। यहाँ पर आपकी मदर भी कुछ ना कुछ प्रोफेशनल हो सकती हैं, क्योंकि मदर के घर का स्वामी है, उसमें चंद्र को और देखना पड़ता है। अगर चंद्र भी कहीं वेल प्लेस्ड है तो आपकी मदर भी इंडिपेंडेंट हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है, और काफ़ी रिलेशनशिप ओरिएंटेड उसकी लाइफ हो सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इस प्लेसमेंट को देखना है, और मंगल जिस भी नक्षत्र में, उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट ज़रूर देखिए, और साथ में लगन लॉर्ड को आप ज़रूर देखिए कि लगन लॉर्ड कहाँ है। अगर लगन लॉर्ड वीक हो जाए और मंगल स्ट्रांग हो तो फिर थोड़े से हमें फलों में कमी ज़रूर मिलती है। अदरवाइज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स, एंड ये प्लेसमेंट्स आपको कई चीज़ों से ब्लेस कर सकती है। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, or else we'll see you tomorrow with another placement of Mars in Leo ascendant people, and take care, have a nice time, goodbye, thank you.